जीवन परिचय भारतेंद्र हरिश्चंद्र। यानी कि इस वीडियो में हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनकी माताजी का नाम पार्वती देवी तथा इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में इनकी माता पार्वती देवी का निधन हो गया और जब ये 10 वर्ष के हुए तो इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का भी स्वर्गवास हो गया। यानी कि आधुनिक हिंदी साहित्य की जन्मदाता कहे जाने वाले भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी जो थे, इनका जन्म सन 1885 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जो माता जी थी उनका नाम क्या था, पार्वती देवी था। और जो इनके पिताजी थे उनका नाम क्या था, गोपाल चंद्र गिरधर दास था। यानी इनकी माता का नाम पार्वती देवी था और पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। और जब ये 5 वर्ष के हुए थे तो इनकी जो माता जी थी इनका निधन हो गया था। और जब इसके 5 साल बाद जब ये 10 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी जो थे उनका निधन हो गया। यानी 5 वर्ष की अवस्था में इनकी माता जी का निधन हो गया और जब ये 10 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी का भी निधन हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। इनके लालन पालन का भार काली कदमदाई और तिलकधारी नौकर पर था। इन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी में 3-4 वर्ष अध्ययन किया। उस समय केवल राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ही अंग्रेजी पढ़े हुए थे, इसलिए यह अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के पास चले गए और इन्होंने इन्हें अपना गुरु माना। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त गुजराती, बंगाली, मराठी आदि भाषाओं का ज्ञान जो इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, यानी जो इनके माता जी थी और इनके जो पिताजी थे, इनका जो उनका तो 5 वर्ष की अवस्था में थे तो तब इनकी जो माता जी थी इनका निधन हो गया था। और जब ये 10 वर्ष के हुए तो इनके जो पिताजी थे इनका निधन हो गया। इसके बाद जो इनके लालन पालन का भार था वो किस पर आ गया था, जो इनकी काली कदमा दाई थी उन पर आ गया था और जो तिलकधारी नौकर पर था उस पर आ गया था। फिर उन्होंने क्या किया था, 3-4 वर्ष जो है क्वींस कॉलेज में जो है अध्ययन किया और इन्होंने क्या सोचा कि मुझे अब इंग्लिश का अध्ययन करना है, यानी इंग्लिश की पढ़ाई करनी है। तो उस समय जो है केवल राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी तो वही जो है अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानते थे, इसलिए ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के पास जो है चले गए अंग्रेजी का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर। और जो इसके बाद जो आपको क्या करना है, जो हमेशा सेम ही लाइन होती है कि जो इन्होंने क्या किया था, जो कॉलेज जो छोड़ने के बाद इन्होंने जो है हिंदी, संस्कृत और ये 6-7 भाषाओं के नाम लिख देते हैं। इनका जो है अध्ययन जो है इन्होंने स्वाध्याय द्वारा प्राप्त किया। ये हर जो है जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय में लिखी जाती है, तो ये वाली लाइन आपको याद ही होंगी। ठीक है, समझ में आए। यानी इनके लालन पालन का भार किसमें, काली कदमा दाई और जो है तिलकधारी नौकर पर था। ठीक है, वाराणसी कॉलेज था जो इनका, उसमें क्या किया था, इन्होंने 3-4 वर्ष अध्ययन किया था। फिर उसके बाद ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के पास अंग्रेजी का अध्ययन करने चले गए। और उसके बाद जो हमेशा सेम लाइन होती है कि इन्होंने स्वाध्याय द्वारा 3-4 भाषाओं के नाम लिखकर इन्होंने स्वाध्याय द्वारा इन भाषाओं का जो है ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे आप किसी भी जीवन परिचय में कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं। 13 वर्ष की अल्पावस्था में इनका विवाह माला देवी जी के साथ हो गया। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों की बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो गई। इन्होंने अनेक स्थानों की यात्राएं की थी, इसलिए इन पर ऋण लेने की आदत भी पड़ गई थी। कौटुंबिक संपत्ति को बेचकर ऋण से तो छुटकारा मिला, परंतु ये क्षय रोग के शिकार हो गए और अंत में सन 1885 ईस्वी में मात्र 34 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। ठीक है, यानी कि जब ये 13 वर्ष के थे तो इस छोटी सी उम्र में जो है इनका विवाह माला देवी जी थी इनके साथ हो गया था। और इनके जो है 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। और जो इनके पुत्र थे उनकी जो है वो जब छोटे थे तो उन्हीं में छोटी अवस्था में जो उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इन्होंने जो है अनेक स्थानों की जो है यात्राएं की थी। अपनी माताजी के साथ भी कई स्थानों पर तीर्थ में घूमे थे। और इन्होंने क्या किया था, आप ऐसे भी बनाकर भी लिख सकते हैं कि इन्होंने वाराणसी और मान लो जो भी प्रयागराज, इन सभी स्थानों की जो आप 3-4 स्थान नाम लिखकर और थोड़ा सा बढ़ा करके भी लिख सकते हैं कि इन्होंने इन स्थानों की जो है यात्राएँ की थी। और इनकी एक जो है आदत भी पड़ गई थी कि जो है ना ऋण लेना, यानी कि इन पर जो है कर्ज लेने की आदत भी पड़ गई थी और ये कर्ज चुका नहीं पाते। तो इसलिए इनकी जो कौटुंबिक संपत्ति जो, यानी कि इनके जो खेत घर वगैरह जो था,
इस सब को बेचकर जो है जो इन्होंने पैसा लोगों से उधार लिया था उससे तो इन्हें छुटकारा मिला, लेकिन ये क्या हुआ था, ये टेंशन की वजह से जो है इन्हें क्षय रोग हो गया था। यानी उस समय जो है 1885 के आसपास जो है एक क्षय रोग का नाम का एक रोग होता था, ठीक है। क्षय रोग का शिकार हो गए और सन 1885 ईस्वी में मात्र 34 वर्ष की अवस्था में, यानी ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी अवस्था में ही जो है इनका निधन हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम चलेंगे भारतेंद्र जी की रचनाओं के बारे में, तो चलिए चलते हैं। रचनाएं, ऐसे जो आपको काले पेन से हेडिंग डाल देनी है, इसके बाद लिखना है आपको इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इसके बाद जो आपको इनमें से जो भी रचनाएं अच्छी लगे वो सारी रचनाएं जो आपको याद कर लेनी है, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडम्बन, मुद्रा राक्षस, भारत जानवी इत्यादि। ये जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की एकदम सरल सरल छोटी छोटी जो है रचनाएं, इनमें से आपको कम से कम 2-3 याद कर लेनी है और अपना जीवन परिचय के बाद लिखने के बाद इस तरीके से हेडिंग डालकर और जो है लिख देनी है। ठीक है, समझ में आया? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।